लेकिन एक बात हमें जरूर समझ में आ गई सबको। अब तक मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ। हमें अब समझ में आया वास्तव में ये तो चौकीदार हैं। मालिक तो गुजरात में बैठे हुए हैं दो, अडानी अंबानी। किसी राण औरत जिसको विधवा कहते हैं, कोई सुहागन औरत ने उसने पैर छुए उसके जाकर के सुहागन औरत ने, तो पता राण ने क्या दिया था आशीर्वाद, हो जा बहना मोसी। तो खुद फकीर है तो हम पे भी, हमारे हाथ में भी कटोरा देने पे थम गए। और सोची तुम भी ऐसे ही बनो फकीर सब, हमें भी भिखारी। अरे हमने जिसको भगवान बना दिया, कमाल की बात तो ये है कि वो हमें भिखारी बनाने पे तुला हुआ भाई। लेकिन जो इन्होंने काला कानून बनाया है, चाहे जान कितनी भी चली जाए, कितनी भी कुर्बानियां हो, कितना भी बलिदान हो किसानों का, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के पैरों में गुलामी की बेड़ियां डाल करके नहीं जाएंगे, फांसी का फंदा डाल करके नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे हम लोग। इसलिए मर रहे हैं हम रोजाना यहाँ। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को आजादी आई। ये झूठ 70 साल से लगातार देश के अंदर बोला जा रहा है, और ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना कोई कहे कि सूर्य जो है वो पश्चिम से उगता है और पूरब में छिपता है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को कोई आजादी नहीं आई इस देश के अंदर। किसान कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है, और इनकी जैसी नीतियां हैं आगे भी ऐसे ही गुलाम रहेगा। जो लोग आजाद थे वो अंग्रेजों की हुकूमत में भी आजाद थे, वो उस दिन भी मलाई खाते थे, 70 साल से भी मलाई खा रहे हैं, और आगे आने वाले आज भी मलाई खा रहे हैं और आगे भी खाएंगे। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए डिंडिम घोषणा के साथ बोलता हूं, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को कोई आज़ादी मजदूर और किसान के लिए इस देश में नहीं आई। सिर्फ एक घटना घटित हुई, और उस घटना का नाम था सत्ता का हस्तांतरण, यानी गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में आना। और ये वही मानसिकता है जो आज तक हमारे खून को चूस रही है लगातार, और हम हर बार इनका की खुराक बनते हैं। और ये इन्होंने सोच रखा है, इन्होंने हमको भेड़ मान रखा है, बोले यहाँ नहीं तो वहाँ मुड़ोगे और वहाँ नहीं तो यहाँ मुड़ोगे, इसलिए हमको भेड़ मान रखा है इन्होंने। और वही हालत हमारी आज हो रही है यहाँ पर। इनकी हालत वैसी हो गई है उस दर्जी के तरह से जिसने पाजामे की नाप कर दी, गलत काट दी, और जब पाजामा गलत कट गया तो अब कच्छा के फायदा गिनवाए जा रहे हैं कि कच्छा पहनो गर्मी सर्दी में, रात को दिन में बड़ा बढ़िया रहता है, खुली हवा लगती है शरीर में। हे भगवान, क्या होने वाला ये तो यही जाने भाई। जब उनके घटक दल और जो उनका मूल है जहाँ से बीजेपी चली है, जनसंघ चला है, वो लोग मना कर रहे हैं कि ये किसान के लिए हितकारी नहीं है, तो गलत है फिर। इसका मतलब फिर सरकार की काई की हट है, काई की जिद है। लोकतंत्र में हट चलती है क्या? हट नहीं चलती है। ये तानाशाही और राजशाही नहीं है कि जो राजा ने बोल दिया चाहे वो ही होगा। किसानों को तोड़ो, किसानों को बरगलाओ, विरोधी किसान सहमत किसान बनाओ, और इनको बदनाम करो, खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी बनाओ, और आंदोलन को लंबा खींचो ताकि ढीला पड़े। उस तरह की कई चीजें हैं। सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को जब ये आज़ादी की लड़ाई में उतरे और फांसी और शूली इन्होंने हंस हंस करके चूमी, फांसी का फंदा और शूली को, तब इन लोगों को ये पता था जब आज़ादी के लिए फांसी चढ़ रहे थे कि जिस आज़ादी के लिए हम फांसी के फंदे को चूम रहे हैं, उस आज़ादी का एक पल भी और एक लम्हा भी उसको जीने के लिए और महसूस करने के लिए हम जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी फांसी का फंदा चूमा। क्यों चूमा? आने वाली पीढ़ियों के लिए। उन्हें एहसास था कि जैसे जाने वाली पीढ़ियां हमको गुलामी दे करके गई हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को वो गुलामी न दे करके जाएं। किसान मर रहा है, कोई बात नहीं, किसान तो भैया खेत में भी मरता ही है, रोजाना मरता है वो। इसी से तो सरकार पर सवाल ज्यादा उठ रहा है। जो उनका भारतीय किसान संघ है, जो
किसानों का संगठन है, उसके जो बद्री नारायण है, हाँ, उन्होंने कहा कि हमसे इस कानून को बनाने से पहले कुछ नहीं पूछा गया, हमसे कोई सलाह नहीं दी गई। ये कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों से और सैकड़ों संगठनों से हमने पूछा कानून बनाने से पहले। तो जो इनका खुद की इकाई है आरएसएस, उसका जो संगठन है, सबसे पहले तो उससे ही पूछा होगा। उसके पदाधिकारी कह रहे हैं हमसे नहीं पूछा गया, और हम लोग भी कह रहे हैं हमसे नहीं पूछा गया, फिर किससे पूछा है? अब एक बात बताओ, इनके जो किसान संगठन है आरएसएस का, वो मना कर रहे हैं कि ये बिल किसानों के लिए ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं हमसे नहीं पूछा गया। सारा देश का किसान मना कर रहा है। इनके जो समर्थक हैं, इनके जो एनडीए के घटक दल हैं, बादल जी छोड़ करके चले गए, हरसिमरत कौर चली गई, उधर जो वीरेंद्र जी हैं एनडीए का हिस्सा है, वीरेंद्र चौधरी, वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं किसानों के साथ खड़ा हूँगा। दुष्यंत चौटाला जाने को तैयार हैं, और हनुमान बेनीवाल राजस्थान से तैयार हैं। जब इनके सपोर्टर जो इनका हिस्सा है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये किसान के हित में नहीं है। जब आप स्वयंसेवी वो अपने आप को संगठन मानते हो, और एक अपने आप को राष्ट्रवादी और ईमानदार संगठन मानते हो, और आप किसानों का संगठन भी चलाते हो, क्यों नहीं आते हो मैदान में खुल करके? तो ये बीजेपी पे ही सवाल नहीं उठता, खाली आरएसएस पे भी उठ रहा सवाल। हमें पता है ना पहाड़ कहाँ से टूटेगा। बनाया, अरे जिसने मकान बनाया उसको सारी कमजोरी भी तो पता है उसकी। हमने बनाया है ना पहाड़, हमने पहाड़ बनाया तो हमको पता है कि पहाड़ को नीचे कैसे लाना है, हम सब जानते हैं। जहां आपके गाड़ी अटकी है ना, वो पहले वाले जो कानून थे, उस पढ़ाई में ये पीएचडी है, लेकिन ये वाले का इन्हें नहीं पता था कि ये भी फंडा पड़ेगा। इसकी इन्हें एबीसीडी भी नहीं आती, पीएचडी तो छोड़ो, इन्हें नहीं पता किसान आएगा सामने। ये पढ़ाई इन्होंने पढ़ी नहीं थी ईमानदारी से, और पढ़ी नहीं थी तो फेल हो रहे हैं भैया, फेल हो गए सारा किसान। या इनके जो आंदोलन होते हैं, जिसको बीजेपी आंदोलन करती थी जब विपक्ष में थी, अब ये कहते हैं जी हम इतने करोड़ लोग हमको वोट करते हैं देश में, तो सारे उतने करोड़ लोग करते थे इनके समर्थन में। आंदोलन कई तरह से होता है, आंदोलन घर में बैठ के भी होता है, घर में, नुक्कड़ में, चौराहे पे, मोहल्ले में, गली में, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, जो भाई बैठ करके किसान का समर्थन कर रहा है वो भी हमारा समर्थक है, वो हमारा वकील है, वो हमको मजबूत करने का काम कर रहा है। और रही बात अगली, जिस दिन ये किसान को छेड़ने की हिम्मत करेंगे, उस दिन पता चलेगा किसान कितना आता है निकल करके। सारा देश जाम होगा, और जिम्मेदार किसान नहीं होगा इसके लिए, ये खुद जिम्मेदार होंगे। इतनी निरंकुशता लोकतंत्र में अच्छी नहीं होती। ये तो राजाशाही और तानाशाही चल रही है। राजाशाही नहीं है ये, तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र में विनम्र भाव से पेश आना चाहिए, और जनता मालिक होती है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सेवक होते हैं, और सेवक को सेवक की तरह से पेश आना चाहिए। चिट्ठी नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। जब सच्चे मन से ये वार्ता बुलाएंगे किसान की, किसान वार्ता करने कोई आया दिल्ली में, यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया इस ठंड में अपने परिवार को छोड़ के। यहाँ 35 लोग जो मरे हैं ये पिकनिक में नहीं मरे, ये आंदोलनकारी थे जिन्होंने इस देश के 80 करोड़ किसानों के लिए और उनके हक के लिए अपना बलिदान दिया है। ये सारे के सारे ये आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं। ये जिद सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे। सरकार ने कहा, पहले आप एक बात बताइए, किसान आया हुआ है यहाँ, ये कौन सा पैटर्न है कि किसान पड़ा हुआ दिल्ली के बॉर्डर पे, इनके लिए आपको पास 1 मिनट नहीं। आप बात करते हो किसानों से गुजरात में जाके, मध्य प्रदेश में जाकर के। मोदी जी 25 को कर रहे हैं, बात तो करें, कौन सी दिक्कत है? मैं तो ये कह रहा हूँ, वार्ता बुलाने की क्या जरूरत है, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? जो किसान की समस्या वहीं से बैठ करके घोषित करो, खत्म बात। अपना किसान को सम्मानपूर्वक घर भेजो अपने। अभी सरकार बातचीत नहीं कर रही, बातचीत का नाटक कर रही है, बातचीत की नौटंकी कर रही है। जिस दिन ये आप एक बात बताइए, जब लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, इनको बिना बुलाए, इनसे बिना बात करे हुए, और आप प्रेस वार्ता में जाके कहोगे कानून वापस नहीं होगा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप जो किसान यहाँ पड़ा हुआ उसको ठेंगा दिखाना चाह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से।